तो बेसिकली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको अगर जीके सेक्शन में अगर अच्छा स्कोर करना है तो उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है करंट अफेयर्स का। तो अगर आपका करंट अफेयर्स मेरे ख्याल से अच्छा है तो आपका जीके अलग ही लेवल पे रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें करंट अफेयर्स का लगभग में 20% 15 to 20% क्वेश्चन उसका देखा जाता है। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि इसका एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम है जो कि 9, 10, 11 3 दिन ये चलने वाला है। तो उनमें जो भी करंट अफेयर्स आएगा तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये मतलब जो अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं उसके लिए, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी पढ़े हैं, अगर रिवीजन करना है कहाँ से करना है, कितना टाइम लग सकता है, उसके पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपको सिर्फ रिवाइज करना है अभी ये हमको, अगर आप देख लीजिए कि अगर डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे पहले भी, तो आपका जैसे कि आप एक बार तो पढ़ा हुआ है, उसके बाद अभी क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जैसे कि ऑनलाइन सबसे अच्छा सोर्स क्या है कि जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे अपना मोबाइल खोलना, उसमें से आपको अगर आपके पास पहले से ही अड्डा 247 का ऐप होगा तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। मतलब अगर जिसके पास नहीं होगा, अगर जिसके पास है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या करना है, जैसे ऊपर में एक सेक्शन में आता है ऊपर में, उसमें सर्च करना है डेट वाइज। आपको जनवरी वहाँ से सबसे पहले सर्च करना है, उसके बाद कम से कम क्या बोलते हैं अक्टूबर तक एक बार उसमें डेट डाल लेना है। तो सर्च करके जो भी करंट अफेयर्स आएगा जनवरी से अक्टूबर तक, उसको आपको कैसे पढ़ना है, आपको उसमें सिर्फ ये पढ़ना ऊपर का हेडलाइन क्या बोलता है, ठीक ना, वो पढ़ते जाना है, ठीक ना। उसके बाद इसकी पैसे बढ़ाते स्लाइड करते चलना है ऐसे करके। उसके बाद जब ऊपर वाला एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको मुश्किल से 1 महीना का पढ़ने में वही लगभग में 20 से 30 मिनट लगेंगे। तो 1 महीना करंट अफेयर्स 20 से 30 मिनट में हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बेसिकली अगर 8 घंटे, हम 8 मंथ का बात करें तो 20 गुना 8 यानी 160, यानी 4 से 5 घंटा में आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं फटाफट। वही अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। क्यों? तो इसमें अड्डा का ये खासियत क्या है कि इसमें जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसका फोटो सहित उसमें ऊपर में दिया रहता है। तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ, एक इमेज के थ्रू आप करंट अफेयर्स याद कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, अगर इमेज के थ्रू आप करंट अफेयर्स याद करते हैं तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहता है। अन्यथा अगर पीडीएफ से याद करते हैं तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं और इमेजिन भी करते हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ आपको पता ही है, ज़्यादा याद रहता है। तो ये करने से क्या होगा, आपका देख लीजिएगा कि मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स में अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन कन्फर्म ये सही होगा ही। और अभी तक हम जितना भी एग्जाम दिए हैं तो उसमें करंट अफेयर्स हम वहीं अड्डा 247 से किए हैं, तो वही 1 से 2 मिस्टेक हो जाता है, बाकी सब सही होते हैं। जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का ले ले, उसके बाद एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का ले ले, सीएचएसएल का सीजीएल का ले ले। तो मेरे ख्याल से सब में क्वेश्चन पूछा गया है और मेरे अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस रहा है तो उसमें से 1 या 2 मिस्टेक होता है, बाकी सब सही होता है। तो आप लोग यही अगर कर सकते हैं, इसको फ्लो कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका रहेगा करंट अफेयर्स के लिए। तो और बेसिकली जब ये करंट अफेयर्स आप कर लेते हैं उसके बाद आपको मैं बता दूं, जैसे कि जीके का सेक्शन, तो जीके में और क्या बेसिकली बच जाता है। हिस्ट्री में अगर लास्ट टाइम है तो हिस्ट्री में तो आपको पता ही है, अगर हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर आप लुसेंट बुक है या कोई और बुक है तो उसमें से आप क्या कीजिएगा, लुसेंट बुक का वो चाहे और कोई भी बुक हो उसका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना, और उसके बाद फटाफट कहाँ पे आ जाना, पॉलिटी पे। पॉलिटी से क्वेश्चन रहता है 3 से 4 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन रहता है तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन देखा जाता है पॉलिटी का। अगर उससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो पॉलिटिकल 6 से 7 क्वेश्चन देखा जाता है। पॉलिटी हो गया। और ज्योग्राफी बेसिकली वही सिंपल मैप के थ्रू क्या बोलते हैं, स्टेट से रिलेटेड, रिवर हो गया, माउंटेन, ये सब से रिलेटेड पूछा जाता है। और ये हो गया ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी एक बार अगर पहले पढ़े होंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है रिवाइज करने का। और बेसिकली आ जाइए कहाँ पे, बुक से एक क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन, यानी बुक का लेखक और राइटर का नाम, या आप यूट्यूब से कहीं सर्च कीजिएगा लेखक और उनके मतलब पुस्तक, इस तरह से सर्च कीजिएगा तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, बहुत सारा वीडियो पड़ा होगा, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो जो भी बुक है उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ऑटोबायोग्राफी पूछ लेता है किसी का, ठीक ना, तो जो भी फेमस बुक हैं उनके बारे में पूछ लेता है। ये हो गया। उसके बाद स्टैटिक जीके में क्या हो गया, जैसे कि लुसेंट के लास्ट में लगभग में 10 से 15 पेज दिया है, उसमें से जैसे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति सबके नाम, ठीक ना, 2000 जैसे एक में किसको मिला, जैसे कि हम बात कर ले कि हम पूछ लेते जैसे कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मतलब मिला था, तो इसके बारे में अगर आप पूछ ले तो आपको क्या, तो एक बार स्टैटिक जीके पढ़ लेगा तो आपको पता होगा कि 2001 में उनको मिला था भारत रत्न। उसके बाद आप पूछ लेगा कि दादा साहेब फाल्के, तो वहीं पर सब चीज़ लिखा हो कि 1990 में उसको मिला था। तो ठीक ना, तो इस तरह से आप स्टैटिक जीके वहाँ से लास्ट पेज से लुसेंट से कर लीजिएगा। तो स्टैटिक जीके से 10 से 15 क्वेश्चन रहने वाले सीपीयू के एग्जाम में। तो इस तरह से एक बार कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये 4-5 दिन में, तो मेरे ख्याल से आप देख लीजिएगा 30+ स्कोर आपका जीके में रहेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक ना। अगर ये इतना स्कोर आपका नहीं रहेगा तो मेरा चैनल है ना, अनसब्सक्राइब करके आप चले जाना, या कुछ आप कमेंट कर देना कि नहीं ऐसा करने पर भी नहीं आया मार्क्स, ये हम गारंटी देते हैं, ठीक।
तो फिर मिलते हैं इसी तरह कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा ये कटअप 88 चैनल, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।